भी वाकयात आएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी कैसा सलूक किया है। अगर उनको इंसानियत से निकाल दिया जाता तो आप ये सलूक नहीं करते उनके साथ, लेकिन आपने उनको इज्जत दी, एहतराम दिया। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बनु आदम को, आदम के बेटों को, इन इंसानों को, लोगों को हमने बहुत सी मखलूक पर फजीलत दी है। जितनी मखलूक हमने दुनिया में उतारी है सबसे अफजल बनाया है, सबसे बेहतर बनाया है। मेरे भाइयों, इंसानों को एक तरफ, चरिंदों परिंद हैवानात जानवर सबको एक तरफ, इंसानों का मकाम और मर्तबा सारी मखलूक में सबसे अफजल है। अल्लाह कहता है कि हमने ये इज्जत दी है, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी। बताएं मीडिया वाले जो कहते हैं कि इस्लाम हैवानों की तरह है, किसी का हाथ कटवा देता है, किसी की गर्दन काटने का हुक्म देता है, ये इस्लाम के कानून बिल्कुल जानवरों जैसे हैं। जरा वो कुरान की स्टडी करें और कुरान को पढ़ें और कुरान का मुताला करें, वो कुरान सारी इंसानियत को इज्जत देता। वकर्रमना बनी आदम, हर आदम के बेटे को, बनु आदम को हमने मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया। हमने उनको खुशकी और तरी में सवार किया, हमने उनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, पाकीज़ा रोजियां दी है, और हमने उनको बहुत सी मखलूक़ात के ऊपर फजीलत दी है, सबसे अच्छी मखलूक बनाया है। सारी दुनिया के इंसानों को, सारी दुनिया के इंसानों को एक खानदान से जोड़ दिया है। क्या एक खानदान से जोड़ना ये औलाद आदम की इज्जत नहीं है? इंसान की इज्जत नहीं है? कुरान की आयत सुनिए, दलील देखिए। सारी दुनिया के लोगों को एक खानदान से जोड़ दिया। खानदान का मतलब समझते हो? भाई भाई बना दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐसी मिसाल कहीं मिल सकती है? ऐसी जो आयतें हमने पढ़ी हैं आपके सामने, वेदों में, पुराणों में, बाइबिल में, इंजील में, तौरात में ढूंढ कर आप देख लीजिए, थक जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। सारी दुनिया के लोगों को, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा अल्लाह ने, आए मुसलमानों, मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, ये नहीं कहा। आए सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ है हव्वा, तुम्हारा एक ही बाप है आशू, तुम्हारी एक ही माँ है हिवती, तुम्हारा एक ही बाप है मनु, तुम्हारी एक ही माँ है शत्रुपा। तुम एक ही बाप आदम के मनु के बेटे हो, तुम एक ही माँ हव्वा यानी युवती शत्रुपा की संतान हो। तुम सबका बाप एक है आदम, और तुम सबकी माँ एक है यानी हव्वा। तुम आदम और हव्वा की औलाद हो, यानी सब भाई भाई हो। ये भाई भाई का शब्द दुनिया के किसी भी मजहबी किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा। बल्कि मनुस्मृति पढ़ेंगे आप, हिंदू धर्म की किताब, तो उसके अंदर तो ये पढ़ने को मिलेगा आपको, ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से क्षत्रिय यानी ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से, ये कमर से नीचे का हिस्सा रान, ब्रह्मा ने अपनी रान से वैश्य को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र यानी हरिजन को पैदा किया। हजारों के मजमे में ये बात मैंने आपके सामने रखी है, इस बात से बिल्कुल निडर होते हुए कि मेरे ऊपर क्या होगा, कोई केस बनेगा कि क्या होगा।
मेरे प्यारे साथियों सुनिए, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। मेरे चैनल पर यह रिकॉर्ड हो गया, कोई केस करेगा हम दिखाएंगे कोर्ट में, क्योंकि हमें मालूम है मनुस्मृति के किस अध्याय में यह लिखा हुआ है। लेकिन तुम लोग जो थंबल बनाते हो वो मैं कहां से दिखाऊंगा। आज तक किसी भी मंदिर के अंदर ब्राह्मण पंडितों के साथ किसी हरिजन को आप नहीं देख सकते हो। एक साथ पूजा करते हुए ब्राह्मण और हरिजन को नहीं देख सकते हो। अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मस्जिद पर तसव्वुर कीजिए और जिसकी तामीर के लिए आपसे यहां चंदा मांगा जा रहा है, यहां अमीर गरीब सबका चंदा लग सकता है और एक साथ मस्जिद के अंदर अमीर और गरीब भी जा सकता है, खान भी जा सकता है, अंसारी भी जा सकता है, तुर्क भी जा सकता है, शेरशाहबादी भी जा सकता है, सूरजपुरी भी जा सकता है और किसी को कोई अधिकार नहीं है कि अपनी मस्जिद से किसी को हटाए। अगर कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी से पहले मस्जिद में पहुंच जाता है तो अगली सफ में वही बैठेगा। कोई बहुत बड़ा आदमी एमएलए हो, एमपी हो या उससे भी बड़ा कोई मिनिस्टर हो, अगर वो बाद में आ रहा है और आगे जगह नहीं मिल रही है तो जहां उसको जगह मिलेगी वहीं उसको बैठना पड़ेगा। वो किसी को पीछे हटाकर खुद आगे नहीं बैठ सकता है। शरीयत इस बात की उसको इजाजत नहीं देती। खुद मौलवी जर्जीस ने सऊदी अरब के अंदर देखा है, जब मैं हज के लिए गया सऊदिया का बादशाह जब आया तो उसको भी वही बैठना पड़ा जहां उसको जगह मिली। उसको इमाम के पीछे जगह नहीं मिली तो उसको वहां तक नहीं लाया गया, जहां जगह मिली उसको वहीं बैठना पड़ा। ये इस्लाम की इंसानियत से भरा हुआ वो सबक है और मसावात का ऐसा दर्स है। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई अमीर है न गरीब है। ये सारे झगड़े मस्जिद के बाहर, मेरे घर के बाहर तुम्हें रखना है, मेरे घर में आना है तो सबको बराबर की नजर से आना है। अपनी पोस्ट, अपनी डिग्री, अपना ओहदा, अपनी पोस्ट और अपना मकाम और मर्तबा और रोब दबदबा सब मस्जिद के बाहर छोड़ देना। मैं मिनिस्टर हूं, ये मस्जिद के बाहर छोड़ के आइएगा। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, ये मस्जिद के बाहर छोड़ के आइएगा। मस्जिद में आए हो तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हो। मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, यानी मुंह सबसे ऊपर है इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, ये सबसे ऊंचा है। हाथों से छत्री को, ठाकुर को पैदा किया, रान से वेश और पैरों से शूद्र, हरिजन। पैरों से क्या है, आगे देखिए साफ लिखा है मनुस्मृति के अंदर, अगर कोई हरिजन किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे, किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे, कौन? मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, क्योंकि रात का 12:40 हो रहा, पता नहीं आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैंने क्या बोला। अरे भैया क्या कर रहे हो आप लोग? एडजस्ट कर लो। कोई भी हरिजन किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि उस हरिजन की दोनों आंखें फोड़ दे। ये हरिजन के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं और हिंदुस्तान में बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की पर नजर डाल दे, छूत छात देखिए, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो हरिजन को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण को सौंप दे।
ब्राह्मण की नजर नजर है, हरिजन की नजर नजर नहीं है। हरिजन देख ले तो बादशाह को, राजा को चाहिए कि हरिजन की आंखें फोड़ दे, और ब्राह्मण देख ले तो हरिजन पर फर्ज हो जाता है कि वो अपनी बेटी उस राजा को, उस ब्राह्मण को सौंप दे। ब्राह्मण इंसान है, हरिजन कुछ नहीं। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। आए सारी दुनिया के इंसानों में हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमने तुम्हारे शोबे, तुम्हारे कबीले, तुम्हारी बिरादरियां जरूर बनाई हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे पर गर्व करो, फख्र करो कि मैं खान हूं, मैं पठान हूं, मैं अंसारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, हमने इसलिए तुम्हारे ये कबीले बनाए, बिरादरियां बनाई, लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अच्छा वो कौन? वो मौलाना जर्जीस। अच्छा कौन? अरे जर्जीस नाम के तो बहुत लोग हैं। कौन? अच्छा वो जर्जीस अंसारी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। अरे वो तो हमने तुम्हारे ये ब्रांच, ये कबीले, ये जातें, ये बिरादरियां इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बड़ा छोटा कोई नहीं, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है, अल्लाह की नजर में, वो भी हम लोगों की नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला है, वो अल्लाह की नजर में बड़ा है।